वर्ड्स वाली क्लास है। तो वर्ड्स वाली क्लास है तो क्या करेंगे, खाली वर्ड्स पढ़ेंगे जी नहीं, शब्दों को पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका इस्तेमाल जानेंगे, जो कि बेहद जरूरी है जब आप बात करें अंग्रेजी बोलने की। बिकॉज अंग्रेजी में आप वाक्य शब्दों की मदद से बनाते हैं और अल्टीमेटली शब्द ही आपके काम आते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बहुत या ज्यादा। जब आप अपने हिंदी वाले वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको यूज करना है मच, MUCH। इसको मच पढ़ते हैं। जैसे उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, he does not have much water। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, he does not have much water। many, अगेन बहुत या ज्यादा अगर आप बोल रहे हैं तो उसकी जगह पर इंग्लिश में आपको many शब्द का यूज करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम सेम चीज के लिए आपने एक शब्द बताया मच, अब उसके लिए बता रहे हैं अगला एक और शब्द बता रहे हैं many। तो फिर करना क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे क्या यूज करना है? बताती हूँ। जब आप यूज कर रहे हैं बहुत या ज्यादा किसी ऐसे चीज के लिए जिसको आप गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है, तो मच का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप गिन सकते हैं तब आप many का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके बहुत दोस्त हैं, she has many friends। उसके बहुत दोस्त हैं, she has many friends। अगला शब्द है कुछ, जिसका मतलब होता है some अंग्रेजी में। मुझे कुछ काम है, I have some work to do। मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम करने हैं, I have some work to do। बहुत अगला शब्द है जिसका मतलब होता है वेरी, जहां पर आप इस्तेमाल करते हैं वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। इसका इस्तेमाल जो है किसी वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, जो आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान के चलिए आपको स्कूल में कभी जो है आपने बहुत बढ़िया काम किया तो टीचर ने गुड दिया और किसी को दिया वेरी गुड। कभी आपने सोचा है कि गुड और वेरी गुड में क्या फर्क होता है? वेरी गुड जो होता है वो आपके अच्छे काम को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए, थोड़ा गुड पे ज्यादा जोर डालने के लिए वेरी को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। समझ रहे बात को? तो वेरी का इस्तेमाल जो है जोर डालने के लिए भी किया जाता है। जैसे वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। वे बहुत व्यस्त हैं, ताकि आप ये सोचते हैं कि सामने वाला ना आपकी बात को थोड़ा सीरियसली ले, इसलिए आप उसको जोर डाल के बोलते हैं। जैसे वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। लोग आगे बढ़ाते हैं। जब आप अपने हिंदी वाक्य में ऐसा या इतना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे सच। ये सच्चाई वाला सच नहीं है, SUCH इसकी स्पेलिंग होती है और इसका उच्चारण जो है वो सच ऐसे किया जाता है। ठीक है, जैसे ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है दिस, जिसका मतलब होता है यह। और मुझे पता है ये बहुत आसान है, हम लोग बचपन में पहली बार भी जब ग्रामर की बुक पढ़ी होगी तो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल तो जरूर होगा, है ना? जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। और बताइए ट्रांसलेशन करने में कितना मजा आता था, दिस इज माई बुक, है ना? क्योंकि हमने सीखा दिस, जिसका मतलब होता है यह। वाक्य में अगर आप कह रहे हैं कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है, ये इंटरेस्टिंग है। यह का इस्तेमाल जो है वाक्य में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में दिस इज माई बुक के तौर पर ही हो, ये इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, कहते हैं ना मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, तो ये दिस जो है वो सिचुएशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सामान हो सकता है। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। किसी का व्यवहार हो सकता है जो आपको पसंद ना हो तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। दैट अगला शब्द है जिसका मतलब होता है वह। जैसे वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी है, दैट इज अ माइन। इसके अलावा दैट का क्या यूज होता है, वह का इस्तेमाल की तरह से। जैसे वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ए, जिसका मतलब होता है एक चीज को जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप ए का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ए का जब भी आप वाक्य में इस्तेमाल करें तो उस वाक्य में जो है यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आप ऐसे वाक्य में जहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी वर्ड के आगे ए लगा रहे हैं तो
तो ध्यान रखिएगा वो वर्ड जो है वो वॉवेल नहीं होना चाहिए। A E I O U इनको छोड़ करके अगर है कोई सा भी शब्द तो उसके आगे ए लगा सकते हैं। जैसे यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह एक कार है, दिस इज अ कार। तो कार की जो स्पेलिंग है वो सी से शुरू होती है जो कि वॉवेल नहीं है, तो ए का इस्तेमाल यहाँ हो जाएगा आराम से, दिस इज अ कार। अब बात करते हैं कि कहाँ अब जिनको हमने छोड़ा, वॉवेल को छोड़ा ना, वहाँ पे नहीं यूज करना है। तो A E I O U ये तो बच गया हमारे पास। इनके लिए भी तो कुछ चाहिए, इनके लिए हमारे पास है एन, क्योंकि वाक्य में इनका इस्तेमाल भी तो होगा, राइट। इनके लिए हमारे पास है एन। जैसे वह एक कलाकार है, कलाकार की अंग्रेजी क्या होती है? कलाकार की अंग्रेजी होती है आर्टिस्ट। क्या अंग्रेजी होती है? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है भाई? ए से शुरू होती है। ए के टाइम पे तो हमने A E I O U को यानी कि वॉवेल्स को हटा दिया था, राइट। तो अब क्या करें? अब हमने एन का यूज करना है। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, राइट। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। द की बात करते हैं। द विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए तो इसका इस्तेमाल जो है काफी स्पेसिफिक होता है, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन। कैसे समझेंगे? देखिए, आप तो अपने घर पे बोल रहे हैं कि अरे टीवी चालू है, करेक्ट। तो क्या कहा हमने? द टीवी इज ऑन। तो दुनिया की हर टीवी ऑन नहीं है, आप दुनिया की हर टीवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप विशेष संज्ञा की बात कर रहे हैं जो कि आपके घर की टीवी है, करेक्ट। तो आपने कहा द टीवी इज ऑन, याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस पकड़ो, एक और एग्जाम्पल, टेक द बस। अब ये सजेशन आप जिसको भी दे रहे हैं उसको आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया बस पकड़ लो, ये कह रहे हैं ना। तो बस पकड़ लो, क्या सारे बस में लटक जाए? नहीं, आप किसी एक बस की बात कर रहे हैं। जैसे सूरत से अहमदाबाद जाना है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इस नंबर की बस पकड़ लो, है ना। तो आपने एक बस की बात करी, तो हमने कहा टेक द बस। क्या कहा? टेक द बस। अगला, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। अगला की इंग्लिश होती है नेक्स्ट। ये मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। यह मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। आगे बढ़ते हैं। पिछला यानी कि लास्ट, जो बीत गया, लास्ट, बीत गया। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। किस रात की बात कर रहे हैं? जो रात बीत गई उसकी बात कर रहे हैं। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं। अनदर यानी कि दूसरा। मेरे पास दूसरे काम भी हैं। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, मेरे पास दूसरे काम भी है भाई। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, मतलब इस काम के अलावा आप बात कर रहे हैं अनदर वर्क के बारे में, दूसरे काम के बारे में, ठीक है। अच्छा, कई या अनेक इस्तेमाल होता है सेवरल का। जब आप कई सारी चीजों की या अनेक चीजों की बात कर रहे होते हैं, सेवरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह कई बार मेरे घर आई। शी केम माई होम सेवरल टाइम्स। शी केम माई होम सेवरल टाइम्स। बहुत सारा, बहुत सारा। इस्तेमाल करेंगे अ लॉट ऑफ। क्या इस्तेमाल करेंगे? अ लॉट ऑफ। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। कोई अगला शब्द है जिसका मतलब होता है एनी। क्या मतलब होता है? एनी। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डजंट हैव एनी आइडिया। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ही डजंट हैव एनी आइडिया। काफी या पर्याप्त, सब जब चीजें काफी हो आपके पास। इस्तेमाल करेंगे शब्द इनफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनफ का। उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज इनफ मनी। सब या सारा इस्तेमाल होगा ऑल शब्द का। किसका इस्तेमाल होगा? ऑल का। मेरे पास सारे नोट हैं, आई हैव ऑल द नोट्स। मेरे पास सारे नोट्स हैं, I have all the notes। मेरा या मेरी किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में my का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? my का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरी कार है, this is my car। यह मेरी कार है, this is my car। तुम्हारा, आपका, तेरा, तेरी, है ना। कुछ भी कर रहे हो इस्तेमाल तो योर का इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे होंगे, करेंगे हम लोग। वह तुम्हारा बैग है, that is
is your bag. वह तुम्हारा बैग है. That is your bag. हमारा, हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये हमारा घर है. This is our house. यह हमारा घर है. This is our house. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है his, जिसका इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के तौर पर. मतलब अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका या उसकी, तो और वो इस्तेमाल जो है वो मेल के लिए कर रहे हैं, मतलब पुरुष के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे his शब्द का. किसका इस्तेमाल करेंगे? his का. जैसे ये उसका घर है. This is his house. यह उसका घर है. This is his house. तो यहाँ पर जिसके भी बारे में आप बोल रहे हैं वो कौन है? वो कोई पुरुष है, तभी हमने his शब्द का इस्तेमाल किया. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. वह उसकी स्कूटी है. दैट इज हर स्कूटी. यहाँ पर उसकी का इस्तेमाल किया, पर हमने बताया his का करेंगे. पर मैंने ये भी तो बताया कि वो मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है. फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हर का इस्तेमाल करेंगे. दैट इज हर स्कूटी. वह उसकी स्कूटी है. दैट इज हर स्कूटी. उनका, उनकी, उनके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो THEIR वाला देयर का इस्तेमाल करेंगे. जैसे ये उनका घर है. दिस इज देयर हाउस. ये उनका घर है. दिस इज देयर हाउस. आगे बढ़ते हैं. इसके पंख हरे हैं. यानी कि हमने इसके का इस्तेमाल किया. तो इसका, इसकी, इसके अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो हमने इस्तेमाल करना है इट्स का. ITS इट्स का इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी वाला यूज नहीं होगा यहाँ पर. इसका मतलब होगा इसका, इसकी, इसके. ठीक है. इट्स का इस्तेमाल होगा. जैसे इसके पंख हरे हैं. इट्स विंग्स आर ग्रीन. इसके पंख हरे हैं. इट्स विंग्स आर ग्रीन. बढ़ते हैं आगे. ये सब दीज का इस्तेमाल करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज का. ये सब मेरी किताबें हैं. दीज आर माई बुक्स. ये मेरी किताबें हैं. दीज आर माई बुक्स. बढ़ते हैं आगे. ये सब दीज का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. ये सब मेरी किताबें हैं. दीज आर माई बुक्स. ये सब मेरी चीजें नहीं है. दीज थिंग्स आरंट माइन. दीज थिंग्स आरंट माइन. दीज का इस्तेमाल है. ठीक है. चलिए. दोज यानी कि वो सब मेरी किताबें हैं. दोज आर माई बुक्स. वो सब मेरी किताबें हैं. दोज आर माई बुक्स. वो सब किताबें तुम्हारी हैं. दोज बुक्स आर योर्स. वो सब किताबें तुम्हारी हैं. दोज बुक्स आर योर्स.